कियो उपकार, गुरु की महिमा अनंत, अनंत कियो उपकार, लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखावन हारे, तीन लोक नव खंड में, गुरु से बड़ा न कोई, करता करे करना सके, गुरु करे सो होए। कहते हैं ब्रह्मांड से भी बड़ा गुरु होता है। अब विचार कीजिए, इतना बड़ा ब्रह्मांड है, कहा जाता है पृथ्वी से बड़ा चंद्रमा, चंद्रमा से बड़ा सूर्य, सूर्य से बड़ा तारा, तारा से बड़ा ये ब्रह्मांड है, और ब्रह्मांड से बड़ा क्या है? तो गुरु का ज्ञान है। ऐसे गुरु यदि जीवन में मिल जाए, जो बंध मुक्त हो, ब्रह्मनिष्ठ हो, आत्मनिष्ठ हो, आत्मलीन हो, वैरागलीन हो, ऐसे गुरु मिल जाए तो उसके सामने जाकर के घुटना टेक देना चाहिए और उसका आत्मज्ञान लेना चाहिए। हजरत मूसा ने कहा था कि राह चलते तुमको संत मिल जाए और तुम नहीं गया उसके सामने, उनका ज्ञान नहीं लिया, तो समझो कि तुम अमृत के कलश को फेंक दिया और अपने जीवन को गंदा कर लिया, दुरुपयोग कर दिया। गधा जब पानी पीता है तो बड़ा घिकोर करके पीता है, मनुष्य जब पानी पीता है तो देख सुन करके पीता है, छान बान करके पीता है, क्योंकि मनुष्य के अंदर में विवेक होता है और गधा के अंदर में विवेक नहीं होता है। वह मनुष्य गधा है जिनको सत्संग से आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, जिन्होंने कभी सत्संग नहीं किया, सत्संग नहीं सुना, सत्संग में आया नहीं, सत्संग का बोध हुआ नहीं, ठीक उसका चाल गधा की तरह हो जाता है। कोई बात करेगा, व्यवहार करेगा तो वह गधा की तरह घिकोर करके करता है। कोई आदमी देखिए ना, बोलता है ना कौवा की तरह बोलता है, और जब भी बोलता है तो झगड़े हो जाता है। कनियों दुल्हा में झगड़ा, भाई भाई में झगड़ा, माँ बेटी में झगड़ा, बाप बेटा में झगड़ा, पड़ोसी पड़ोसी से झगड़ा, क्योंकि बोलना यदि मनुष्य को आ जाएगा ना जिस दिन, उस दिन उसको किसी से झगड़ा नहीं होगा। और झगड़ा का जड़ है बोली। कबीर साहब ने कहा बोली तो अमोल है, जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तब मुख बहाराम। कबीर साहब जी कहते हैं तराजू में जैसे तौल करके किसी को हम गोभी देते हैं, बैगन देते हैं, आलू देते हैं, न कम देते हैं न बेसी देते हैं, उसी प्रकार हर आदमी को बोली बानी तौल करके बोलना चाहिए। जब बढ़िया संत मिल गया, बढ़िया गुरु मिल गया, उनसे ज्ञान लीजिए। कहते हैं उसका ज्ञान ब्रह्मांड से भी बड़ा है। भजन में आया, हे सजनी हो, ऐ सजनी हो, ये सजनी कर गुरु के भजनिया, ऐ सजनी, हे सजनी हो, हे सजनी हो, हे सजनी हो, हे सजनी कर गुरु के भजनिया, हे सजनी कर गुरु के भजनिया, हे सजनी।
आपका शरीर क्या है? मट्टी का बर्तन है। नोचिए, देखिए मट्टी दिखाई पड़ता है। तब इस तन का अहंकार, इतना घमंड, इतना शरीर को सजाते हैं। वह सजाना कौन काम का? जब शरीर बूढ़ा बूढ़ी हो जाता है ना, आंख की रोशनी चली जाती है, नाक टेढ़ी हो जाती है, चमड़ी पकाया हुआ टमाटर के तरह घुमच जाता है, बाल पक जाता है, तब ये शरीर का रूप देखिए। दांत टूट जाता है, तब शरीर का रूप देखिए। एक रत्ती भी अच्छा नहीं लगता है। कहते हैं कि जवानी रहते हुए शरीर से भक्ति कर लो, मुक्ति गति वाला काम कर लो। और हम लोग जवानिये को बहा देते हैं, जवानिये को गिरा देते हैं, जवानिये में गड़बड़ सरबड़ कर लेते हैं। संत महात्मा कहते हैं जैसे मट्टी के बर्तन में ठोकर लगता है वो फट जाता है, जैसे ढोलक में ठोकर लगा, ढोलक फूट गया। अब उसके बाद ढोलक को बजाइए तो ताल में बजेगा? नहीं बजता है। तो संत कहते हैं यदि शरीर में कोई अस्थाई बीमारी पकड़ लिया तो समझ जाना वही बीमारी आपका मृत्यु का कार्ड लेके आया है, मृत्यु का निमंत्रण लेकर के आया है, वही आपको लेके चला जाएगा। इसलिए शरीर का घमंड नहीं करना चाहिए, किसी को भी नहीं। शरीर से भक्ति करना चाहिए, मोक्ष वाला काम करना चाहिए। यह तन छियै रमा माटी के बर्तन, यह तन छियै रमा कागज की पुड़िया, यह तन छियै रमा कागज की पुड़िया, यह तन छियै रमा कागज की पुड़िया। एक माँ भोजन बनबे है चूल्हा के पास, पानी आबि गेलै आकाश से, सब बर्तन घर करलकै, लेकिन नीमक का पुड़िया जे रहे न कागज में, ओकरा घर नहीं कर सकले, भूल गेले। 10 मिनट पर ख्याल अइले कि नीमक का जो पुड़िया रहे कागज में, ओकरा कहाँ घर कर लिए। तब तक मतलब पुड़िया गल गेले पानी में। उसी प्रकार ये शरीर जो है ना, ये गलते जा रहा है, दिन दिन घटते जा रहा है इसका आयु, दिन दिन काल के गाल जाते जा रहा है। एक बार यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा कि हे युधिष्ठिर, सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? का सबसे बड़ा आश्चर्य है जो लोग जिंदा है वो सोचता है कि सब दिन हम डुमरिये में रहेंगे, लेकिन उस बेअकल को ये ज्ञान नहीं है कि हमारा दादा नदी किनारे में सड़ गया, दादा का बाप भी नदी किनारे में सड़ गया, और कई दादा हमारे नदी किनारे में जाकर के सड़ गया है, और उसको ये पता है कि हम सब दिन डुमरिये में रहेंगे। उसको अपना मौत नजर नहीं आता है, मौत ख्याल नहीं आता है कि हम भी छोड़ करके एक दिन सब कुछ चले जाएंगे। सबसे बड़ा आश्चर्य यही है कि मनुष्य सोचता है कि हम सब दिन जिंदे रहेंगे और ऐसा ही रहेंगे, लेकिन मृत्यु का थपेड़ा लगते ही क्षण में छोड़ करके चल देता है। संत कहते हैं यह तन छियै रमा कागज की पुड़िया, यह तन छियै रमा कागज की पुड़िया। बूंद परत गली, बूंद परत गली जाय छै, ये सजनी
इतना बढ़िया शरीर है, 25 बार पेट झड़ जाए तब इस चेहरा को निहारी आईना में जा करके सब पचक जाता है। आंख धंस गया, गाल धंस गया, मुस्कुराहट चला गया है। 25 बार केवल पेट झड़ गया तो सुंदरता कहाँ चला गया, चेहरा कहाँ चला गया। संत कहते हैं जैसे सुखलका लकड़ी को लोग उस सड़क के किनारे में फेंक करके रख देता है, कभी ध्यान नहीं देता है, वो कभी चिढ़ाएंगे, तख्ता बनाएंगे हैं। उसी प्रकार कहीं पेट झड़ते झड़ते आप चले गए तो फिर इस शरीर का क्या काम है। लोग पूछेगा कैसे हुआ, कैसे गया आपका बूढ़ा बाबा दुनिया से, कहेगा पेट खूब झड़ गया, चला गया एकाएक। ऐसा होता है। उल्टी हुआ 10-20 बार, चला गया एकाएक। हमेशा लोग मृत्यु के करीब में है, हमेशा हर आदमी मौत के करीब में है। फिर भी इतना बड़ा घमंड, इतना बड़ा अहंकार, फिर भी इतना बड़ा कुकर्म के पीछे दौड़ रहा है। संत कहते हैं जगो यह तन छिए नमा सुख नील करिया, यह तन छिए नमा सुख नील करिया, सुख नील करिया, सुख नील करिया। आगिया लगत जली जाए कर गुरु के भजनिया है सजनी। हे सजनी हो, हे सजनी हो, हे सजनी हो, हे सजनी कर गुरु के भजनिया है सजनी। यह तन छिए रमा भुइयां के भोरबा, यह तन छिए रमा भुइयां के भोरबा, भुइयां के भोरबा, भुइयां के भोरबा। पावन बहत उड़ी, पावन बहत उड़ी जाए ये सजनी कर गुरु के भजनिया है सजनी। हे सजनी हो, हे सजनी हो, हे सजनी हो, हे सजनी कर गुरु के भजनिया है सजनी, कर गुरु के भजनिया है सजनी। हे सजनी, हे सजनी, हे सजनी। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की।